सारा मूड खराब करके रख दिया कसम से। अगर खराब फ्रेंचाइजीज की लिस्ट बने ना और उसमें अगर आरसीबी अकेले भी पार्टिसिपेट करे तो भी ये साले लास्ट ही आएंगे। भाई क्या फ्रेंचाइज है यार। और चलो ठीक है, मान लिया मैच हार रहे थे, अरे लड़ाई कर लेते भाई, वहां विराट और गंभीर गले मिल लिए। अरे भाई एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ तो दे देते। आरसीबी से यही सब चीज़ें तो एक्सपेक्ट करता हूं मैं थोड़ी एक्सपेक्ट करता हूं कि आईपीएल जीत जाएंगे। ऑल्दो मैंने अपनी आईपीएल प्रोडिक्शन वीडियो में आईपीएल को उसको आरसीबी को जितवा दिया, जिसके लिए मुझे बहुत गालियां पड़ रही हैं, बट क्या करें भाई, गंदा धंधा यही सब है जो है। बट अब ये जो कल रात में हुआ है ना, ये तो मतलब हद ही पार हो गई। पिछले 6 मुकाबले लगातार आपके जीत लिए हैं अब यहां पर आरसीबी के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर केकेआर ने। 9 साल से केकेआर अनडिफीटेड है चिन्नास्वामी पे, उसमें से 4 साल खेली नहीं, वो बात अलग है, 3 साल नहीं खेली। बट सोचो 6 मुकाबले लगातार चिन्नास्वामी पे जाकर पटके यहां पर आरसीबी को, तो आरसीबी कितनी गलीज टीम होगी, कितनी आप बोलोगे यहां पर मतलब निहायती बेशरम टीम होगी कि ये हारे जा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। अब सोचो लगातार 9 मुकाबले जीते थे यहां पर आपकी होम टीम्स ने, और जब बारी आई यहां पर चिन्नास्वामी पे आरसीबी को अपना ये रिकॉर्ड रोकने की, इस आईपीएल के इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने की, तो आईपीएल में यहां पर आरसीबी को देख के सबने कहा कि भाई नहीं, टूटेगा तो रिकॉर्ड यहीं टूटेगा, क्योंकि इनसे अपनी इज्जत तो बचती नहीं है, ये तो रिकॉर्ड्स को भी अब आप बोलोगे अगर तो बेइज्जत करा के बाहर करेंगे। और यहां पर हुआ भाई, केकेआर आई, केकेआर ने बल्ले पे तेल लगाया, बल्ले पे तेल लगा के जो पटा बजाया है कल आरसीबी के बल्लेबाजों पे। मतलब विराट कोहली को ब्लेम किया जा रहा है कि भाई विराट कोहली धीमे खेले। आप देखोगे यहां पर कृष्णमाचारी, श्रीकांत वगैरह जितने भी लेजेंड्स हैं वो सारे के सारे एक ही चीज बोल रहे हैं। कल सुनील गावस्कर सर ने ना बड़ी सही चीज बोली कि इस आरसीबी की टीम में आप विराट निकाल दो तो ये साले, इनके ना 2 हाथ हैं ना 2 पैर हैं, और जो लटक रहा है बीच में वो केवल कि कैसे अब उसको यूज करेंगे उसको पता। मतलब ऐसा बोला नहीं सुनील गावस्कर सर ने, मतलब मैंने एग्जैजरेट कर दिया, बट पॉइंट यही है। देखो अब आरसीबी से आप विराट निकाल दोगे ना भाई, ये कुछ नहीं है, हेडलेस चेन की तरह इधर से दौड़ते दौड़ते रहेंगे। कल रात में ग्लेन, और भाई सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने बड़े ग्लेन मैक्सवेल के फैन बैठे हुए चैट में यहां पर आपके कमेंट सेक्शन में, मैंने ग्लेन मैक्सवेल से बड़ा फ्रॉड प्लेयर नहीं देखा। उस बंदे ने यहां पर, आप पंजाब वाला एक फ्रेंचाइज उसका स्पेल हटा दो, उसके बाद उसने कभी परफॉर्म नहीं किया। आप अभी 3 मैचेस खेल चुके हो, तीनों मैचेस में वो बंदा परफॉर्म करके नहीं गया। कल तो 2 कैच छोड़ दिए भाई यहां पर, और उसके बावजूद यहां पर उससे रन नहीं बने। कैमरून ग्रीन ने बॉल्स खेली, इस मुकाबले में थोड़ा आते आते कॉन्फिडेंट लग रहे थे, लेकिन नहीं, आप अगर बात करोगे ना यहां पर जिस तरीके से कल विराट कोहली ने सिंगल हैंडेडली कैरी किया टीम को, भाई उनके स्ट्राइक रेट पे सवाल खड़े कर रहे हो। 140 की स्ट्राइक रेट पे बंदा रन बना रहा है यहां पर, 4 चौके 4 छक्के, और क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम। अब यहां पर अगर तुम रियान पराग की इनिंग्स से या क्लासन की इनिंग्स से कंपेयर करोगे, भाई विराट कोहली वैसा प्लेयर है ही नहीं। अगर आप उसको क्लासन से कंपेयर कर रहे हो, अगर आप उसको आंद्रे रसल से कंपेयर कर रहे हो, वो वैसे नहीं खेल सकता। वो जिस तरह खिलाड़ी है उस स्ट्राइक रेट पे उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बट यहां पर आप देखो, साथ देने के लिए ना फाफ चले, ना कैमरून ग्रीन चले, ना मैक्सवेल चले, और रजत पाटीदार ने तो भाई कसम खा के रखी है, कसम उड़ान छल्लेगी कि मैं यहां पर रन्स नहीं बनाऊंगा तो नहीं बनाऊंगा। मैंने कर दिया 2 साल पहले परफॉर्म, मैंने पिछली साल पूरा आराम किया, इस साल में इंडिया खेल गया, मेरा हो गया लक्ष्य पूरा। अब भाड़ में जाए आरसीबी, भाड़ में जाए आईपीएल, और भाड़ में जाए मेरे स्टैट्स। मुझे पता है मुझे कितना पैसा मिल रहा है आरसीबी से और आईपीएल से, मुझे रन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि जो यश दयाल आपके पिछले 2 मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, केकेआर सामने उनके पिछले साल के ट्रॉमा स्टार्ट हो गए भाई। उनको रिंकू सिंह से इतना डर लग रहा था कि उन्होंने कैचे वैचे छोड़ने शुरू कर दिए, और जहां पर जो श्रेयस अय्यर से मुंह से मूंगफली नहीं टूट रही थी, भाई वो गांठ से अखरोट तोड़ के चले गए। मतलब दिस इज समथिंग वेरी सीरियस फॉर आरसीबी कि आप पहली बात तो 30 रन शॉर्ट थे, आपने यहां पर जो बैटिंग की उसमें आपने रन्स कम बनाए, आपके बाकी बल्लेबाज रन्स बना के नहीं गए। वो तो भला हो दिनेश कार्तिक का जो 8 बॉलों में 20 रन बना के गए हैं, वरना तो यहां पर किसी भी तौर पर आपकी, अगर आप देखोगे आरसीबी की इनिंग्स में कुछ हुआ नहीं प्रोड्यूस, अदर देन विराट कोहली की आप बोलोगे फैंटास्टिक बैटिंग के अलावा। फिर आप बॉलिंग पे आ जाओ भाई, मोहम्मद सिराज कुत्तों के माफिक पिट रहे हैं, आपके यश दयाल कुत्तों के माफिक पिट रहे हैं, अल्जारी जोसफ तो पैदा ही हुए हैं पिटने के लिए। मतलब अल्जारी जोसफ पे 11.5 करोड़ क्या सोच के खर्च किए भाई तुमने। तुम यहां पर कोई दूसरा ढंग का बॉलर लेकर आते, मैं चाह रहा हूं चलो ठीक है जेराल्ड कोटज़िया पिछले मैच में पिटे, लेकिन पिछले मैच में हर कोई बॉलर पिटा। आप अगर यहां पे कोटज़िया लेकर आते तो कम से कम आपकी बॉलिंग थोड़ी बेटर तो होती। बट नहीं, आरसीबी ने कसम खा रखी है, सेंसिबल डिसीजंस, हमारी फ्रेंचाइज ऐसे कैसे, तो वो नहीं होने वाला था और वो आरसीबी ने किया भी नहीं। अब यहां पर आप 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले हार चुके हो, जो रिकॉर्ड था वो भी गया आपके हाथ से, और डेफिनेटली अब यहां पर आपके वो प्रेशर माउंट हो रहा है। और आप देखो पिछले मुकाबले में 77 बनाए आपके विराट कोहली ने, इस मुकाबले में 83 बनाए, लेकिन फिर भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ही इज विराट कोहली।
और ये क्रिटिसिज्म आपके उन प्लेयर्स की तरफ से आ रहा है जिनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे सिर्फ तेज, आपको क्या लग रहा है कृष्ण आपके श्रीकांत जो है वो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, वो सिर्फ तेज खेलना जानते थे, उनसे खड़े होकर बोल दो कि भैया इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करके दिखा दो, एंकर रोल क्या होता है, आप श्रीकांत क्या बताएंगे। यहां पर आप देखो सुनील गावस्कर सर ने कल जो बोला है, बिल्कुल उनका कहा एक एक शब्द सच है और वही रियलिटी है। आप इस टीम में से विराट कोहली को निकाल दोगे, ये टीम बेगैरतों की और आप बोलोगे फट्टुओं की टीम है और रियलिटी वही है। बट देखो आज अब मुकाबला जिन टीमों के बीच में, उनकी भी थोड़ी बात करनी जरूरी है। अब देखो इस वक्त पे आईपीएल की अगर मैं लीग टेबल की बात करूं, सीएसके पहले पायदान पर बैठी हुई है और यहां पर आप बोलोगे अगर इस वक्त पे अगर मैं बात करूं यहां पर आपकी आरसीबी की, तो आरसीबी ऑलरेडी अपने 2 मुकाबले हार चुकी है, तो आरसीबी अब आ गई है यहां पर आपके 6 स्पॉट के ऊपर। मुंबई ने खाता नहीं खोला है और आज मुकाबला है आपका यहां पर एलएसजी वर्सेस पंजाब का। अब देखो वैसे तो आज डबल हेडर होना चाहिए था, बट आज सिंगल ही मुकाबला है, तो यहां पर शाम में खेला जाएगा बिटवीन एलएसजी एंड पंजाब। और यहां पर लखनऊ अपने होम पर लौट रही है, लखनऊ अपने होम पर खेलेगी कान्हा स्टेडियम के ऊपर पंजाब से मुकाबला। पंजाब यहां पर एक जीत कर आ रही है, एक हार कर आ रही है और लखनऊ ने अपना पिछला मुकाबला हारा है, तो डेफिनेटली यहां पर आपके लखनऊ के ऊपर प्रेशर होगा। एक खेले हैं वो एक हार गए, पंजाब यहां पर 2 खेली है, एक जीती एक हारी है, तो आज के मुकाबले में डेफिनेटली सेम लाइनअप के साथ उतरना चाहेगी पंजाब। मेरे ख्याल में बेस्टोफ को ड्रॉप करना जरूरी है और यहां पर आपको प्रभसिमरन को ऊपर भेजना पड़ेगा, क्योंकि प्रभसिमरन आएंगे तो थोड़ी सी आपकी जो बैटिंग है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी। बट यहां पर मुझे लगता नहीं कि बेस्टोफ को ड्रॉप किया जाएगा। एलएसजी, अब देखो एलएसजी की टीम वो है जिस पर पावर प्लेयर्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर जो बातें कही जा रही थी ना आपके टूर्नामेंट शुरू से पहले कि भाई केएल राहुल आएंगे नीचे बैटिंग करेंगे मिडिल ऑर्डर में, आई थिंक अब उनको टेस्ट करना चाहिए अपने आप को। केएल राहुल को अगर टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनानी है तो बतौर ओपनर बतौर ओपनर उनको जगह नहीं मिलेगी। अगर उनको बनाना है उस जगह में, उस टीम में जगह अपनी, तो उनको लोअर डाउन दी ऑर्डर ही खेलना पड़ेगा आकर, क्योंकि यहां पर आपके पास अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप बतौर कीपर बल्लेबाज खेल सकते हो। तो केएल को अपने आप को टेस्ट करना है तो डेफिनेटली उनको मिडिल ऑर्डर में आकर खेलना पड़ेगा नंबर 4 या नंबर 5 के ऊपर। लेकिन क्या केएल राहुल अपनी फेवरेट पोजीशन और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो टेस्ट करेंगे अपने आप का जो टैलेंट है? कर सकते हैं, वर्ल्ड कप में कर रखा है, बट डेफिनेटली देखो ये फिक्चर्स वो है जिनकी हाइप उतनी ज्यादा नहीं होती है। एलएसजी पंजाब एक आप बोलोगे यहां पर काफी बड़ी फ्रेंचाइज है, लेकिन जो मार्केटिंग उनकी है ना वो उनको इतना बड़ा नहीं बनाती। अब मार्केटिंग के मामले में यही बात है कि आरसीबी के बारे में जो बोला गंभीर ने, और गंभीर ने वो प्रूव कर दिया। आप इतना वन साइडेड मुकाबला कैसे हार सकते हो? वहां पर सुनील नारायण आपको मार रहा है आके, आपको पता है यहां पर कि आप सोचो ऑलराउंडर है वो, और ऑलराउंडर भी ऐसे नहीं कि भाई वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हो। सुनील नारायण से आप पिट रहे हो, छक्के कंसीड कर रहे हो, वहां पर वो ताबड़तोड़ अंदाज में आपको खत्म कर रहा है। पावर प्ले में स्कोर आपका जितना 10 ओवर के बाद नहीं पहुंचा था, वहां पर उसने पावर प्ले में वो स्कोर पहुंचा दिया 83-84 का। आपका आधे ज्यादा स्कोर तो आपके 6 ओवर में 7 ओवर में ही बन के खत्म हो गया था, तो वो गेम तो आप किसी तौर पे जीतने नहीं वाले थे। और आप कितना भी रो चिन्नास्वामी के इस विकेट को लेकर या फिर आप चिन्नास्वामी के साइज को लेकर, अल्टीमेटली आप भी उसी विकेट पे खेल रहे थे, आपने विकेट को रीड नहीं किया, आपके प्लेयर्स ने स्लोअर बॉल्स रीड नहीं की, और उसमें तो सबका ब्लेम डल जाएगा। इवन विराट कोहली फॉर दैट मैटर वाज नॉट एबल टू पिक दो स्लोअर वंस, और आरसीबी के बॉलर्स ने स्लोअर बॉल को यूज ही नहीं किया। जिस बॉल को यहां पर आप बोलोगे यहां पर आपके हर्षित राणा ने और आपके आंद्रे रसल ने बखूबी तौर पे यूज किया, वो आपको स्किल आपके प्रूवन प्लेयर्स सिराज विराज के एंड से भी देखने को नहीं मिला। एंड डेफिनेटली फिर यश दयाल को तो इस मैच में लास्ट ईयर के ट्रॉमा याद आने लगे आपके सामने रिंकू सिंह को देखकर। बट देखो आरसीबी को बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है। मैक्सवेल भाई अपना गेम अप करें, डेफिनेटली यहां पर फाफ को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है रजत पाटीदार वगैरह का बल्ला नहीं चल रहा है। पाटीदार को ड्रॉप करो, लोमरोर को लेकर आओ, उसने एक मुकाबला जिताया आपको, तो ट्रस्ट करो उसके ऊपर। पाटीदार को इनफ मौके मिल चुके हैं, इंडियन टेस्ट टीम में भी हमने देख लिया और अभी आरसीबी में 3 मुकाबले में देख लिया। अब यहां से जब आप ड्रॉप करोगे तो थोड़ा शायद वहां पर एक रियलाइजेशन आए, और बतौर इंपैक्ट प्लेयर तो कभी भी यूज कर ही सकते हो यार, बट स्टार्टिंग 11 में जगह गारंटीड देना कोई यहां पर सेंस नहीं बनाता। अब देखो मेरे तो कल का प्रेडिक्शन था कि आरसीबी जीतेगी, क्योंकि होम टीम जीतती आ रही थी, बट यहां पर आरसीबी ने कल हक दिया बंदा वाला। आज मुकाबला पंजाब और एलएसजी के बीच में है। अब देखो अगर मैं बैलेंस वाइज बात करूं स्क्वाड की, तो यहां पर आई फील कि एलएसजी का स्क्वाड ज्यादा बैलेंस्ड है। उनकी इंडियन बैटिंग कोर को अगर मैं देखूं, उनकी अगर बैटिंग डेप्थ को देखूं आपके पंजाब के कंपैरिजन में, तो आई वुड वांट टू गो विद एलएसजी। तो क्योंकि होम कंडीशन है, डेफिनेटली एक आना का विकेट काफी स्लो रहता है, उसको मद्देनजर रखते हुए आई एम गोइंग विद द प्रेडिक्शन ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स विनिंग दिस गेम। आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक तो जरूर करो, बट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जब तक बेल आइकन नहीं दबाओगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगी
तो आपको पता नहीं चलेगा भाई कि मैंने वीडियो कब अपलोड की है, क्या कंटेंट है और आपके सामने कितना मस्ती मजाक होने वाला है। चलो इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर।